लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 1.56 बजे रात को पास हुआ। इस विधेयक पर लगभग 1.50 घंटे तक वोटिंग हुई, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। अखिलेश यादव ने योगी जी के बारे में सवाल पूछा तो अमित शाह ने दिया जवाब। संसद में अखिलेश यादव द्वारा योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट होंगे। उनके इस जवाब के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। अमित शाह का जवाब। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होने वाले हैं। इसे योगी सरकार के तीसरे कार्यकाल से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक निहितार्थ। अमित शाह के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की संभावना है। यह बयान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भाजपा के विश्वास को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ समय में सीएम योगी के भविष्य को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। पीटीआई के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का पॉडकास्ट सामने आया। उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक राजनीतिक बयान है और 2027 के चुनावों के परिणाम अभी भी अनिश्चित हैं। वीकेंड और ईद की छुट्टी के बाद आज दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वायु प्रदूषण से जुड़ी एक और सीएजी रिपोर्ट भी पेश की। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की सीएजी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर कई गंभीर खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और इन योजनाओं का असर दिखने लगा है। विधानसभा में आज वायु प्रदूषण के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने दिल्ली में पानी की समस्या, बिजली की समस्या और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायकों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि उनकी सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी सपा के बागी विधायकों का मुद्दा चर्चा में है। अखिलेश यादव ने इन विधायकों पर तंज कसते हुए एक संदेश भेजा है। अखिलेश यादव का संदेश। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। यह संदेश उन्होंने सपा के उन विधायकों के लिए भेजा है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया है। सपा प्रमुख ने इस पोस्ट के माध्यम से शायराना अंदाज में बागी विधायकों की दिल्ली में गृह मंत्री से हुई मुलाकात पर निशाना साधा है। बागी विधायकों की गतिविधियां। सपा के कुछ विधायकों ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से यह भी कहा है कि पार्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने अमेरिका में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को खुली चुनौती दी है। दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नारे लिखने का दावा किया है। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा, अगर माँ का दूध पिया है तो अंबेडकर की मूर्ति उतरवा के दिखाओ। इसके अलावा अमन अरोड़ा ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह से तंग करना गलत है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी प्रतियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया है और ये उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण करना चाहती है। ओवैसी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था, उसी तरह वो भी इस विधेयक का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस विधेयक को कागज का टुकड़ा मानते हैं और इसे फाड़कर अपना विरोध जता रहे हैं। ओवैसी के इस कदम की सदन में तीखी प्रतिक्रिया हुई। भाजपा सदस्यों ने उनके व्यवहार की आलोचना की, जबकि विपक्षी दलों के सदस्यों ने उनके समर्थन में बात की। विधेयक पर बहस अभी जारी है।